जय हिंद दोस्तों, मैथ मिशन 9 में आपका स्वागत है। तो आज एनडीए 2024 फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड लिमिट से। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है डायरेक्शन के फॉर्म में दे रखा है। आपको बोला है कि मॉड, आपको एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, और एच एक्स दे रखा है आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अपने को स्टेटमेंट पे विचार करना है। फर्स्ट बोला एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ऑल एक्स लेस देन 0। तो देखिए, अभी आपसे पूछा है कि एफ एक्स जो है, पहला स्टेटमेंट है, क्या ये डिफरेंशिएबल है किसके लिए? फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए एफ एक्स को देखते हैं। यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 1, बताइए मॉड एक्स जो होता है डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता है? तो आपको पता है अभी ये केवल x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और इसने बोला x 0 से लेस देन है, तो बताओ 0 को छोड़ के चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब पे क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है अभी। और 1 भी कैसा, एक कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है? डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 के लिए। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी जी एक्स कैसा है अभी? कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0.001। तो देखिए अभी आपको क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जी एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1। तो आपको पता है कि यदि x का वैल्यू 0.001 पुट करते हैं, किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में कोई ये नंबर आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका? यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1, यानी -1 हो जाएगा, हाँ या ना? ये तो हो गया जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, कैसे निकालते हैं। दूसरी बात आपसे पूछा कंटिन्यूटी। तो देखिए भी आपको मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो सबसे पहले जानना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपको पता है कि 0 पे तो 0 देगा, और 0 से 1 से एक थोड़ा सा पहले क्या देगा? 0.999 तक क्या देगा? 0 देगा। और जैसे ही 1 पे 1 पुट करोगे तो इंटीजर पे हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। तो 1 पे क्या हो जाएगा अभी? ये ग्राफ 1 पे आ जाएगा, y का वैल्यू 1 देगा। यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, y का वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। अब देखिए अभी जैसे ही 1 से लेकर नियर बाई 2 जाएगा तो इसका वैल्यू 1 चलते जाएगा। जैसे ही 2 पे जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, आपको पता है 2 होता है, तो फिर ये जंप कर जाएगा। यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटीजर पे ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है ये केवल इंटीजर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन आपका जो है डेसिमल पे क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी डेसिमल पे क्या होगा अभी? कंटिन्यूअस। क्यों? वही जैसे देखो 0.5 रखोगे तो कंटिन्यूअस है, यदि 1.2 भी रखते हैं तो कंटिन्यूअस, यहाँ तक ग्राफ, ठीक है। यहाँ भी ग्राफ, यानी 2.4, 2.5, 2.6 रखेंगे तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है। मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0.001 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। -1 कैसा है? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस क्या होता है? ऑल ओवर कंटिन्यूअस होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या आपसे दे रखा है अभी? तीसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का जो डेरिवेटिव है ना, ये क्या है? 1 है। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 2.5 पे। तो ये आपको चेक करना है। तो पहले हम जी एक्स यहाँ पे देखते हैं, जी एक्स है क्या? जी एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस -1 है। तो बताइए 2x का वैल्यू 2.5 पे किसके बीच है? 2 और 3 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? हमेशा 2 देता है, यानी कि इस पे 2.5 पे।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी आपके सामने gx क्या आ गया अभी 1 आ गया। और इसका जो डेरिवेटिव करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लेकिन इसने क्या बोला 1 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभी, आपका ए ऑप्शन दे रखा है कि ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2 ओनली, सेकंड दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, थर्ड दे रखा 1 एंड 3 ओनली, और डी दे रखा 1 2 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, यानी ए हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो देख पा रहे हैं ये आपका सॉल्यूशन है पूरी तरह से है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्शन वाले पहले क्वेश्चन को अपन सोल्व किए हैं। अभी देखिए दूसरे वाले को कैसे सोल्व करेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन में, इसका जो डायरेक्शन वाले सेकंड क्वेश्चन उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, ये पूछा है डायरेक्शन ऊपर वाला दे रखा है fx, gx, hx, और आपसे क्या पूछ, पहले hx निकालिए, बताओ hx क्या हो जाएगा देखा जाए तो fx क्या हो गया अभी mod x प्लस 1, और gx क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। तो आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस hx प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस hx। अब देखिए भी hx का वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखिए भाई 0 माइनस, तो आपके पास क्या है hx का वैल्यू mod x प्लस 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। देखो 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से स्लाइटली छोटा, यानी माइनस 0.99। तो माइनस 0.9 कैसा है अभी, x रियल में है क्या, अंदर से नेगेटिव है, तो मॉड का काम क्या है पॉजिटिव बनाना। तो ये क्या देगा, बाहर एक माइनस दे देगा, माइनस x प्लस 1। बताइए भी 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब माइनस 0.99, ये किसके बीच में हो जाएगा अभी, ये माइनस 1 और 0 के बीच में हो जाएगा। तो माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका माइनस 1, क्या हो जाएगा अभी माइनस 1, ये माइनस 1, ठीक है। प्लस ये देखो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन होगा अभी माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा अभी माइनस 1 हो जाएगा, क्यों भाई वो माइनस 1 और 0 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट, ये लिमिट लिख देंगे यहाँ पे, सेकंड में है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस hx आपका वही है mod x प्लस 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। अब यहाँ पे बताइएगा भाई 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से स्लाइटली बड़ा यानी पॉजिटिव। बताइए x कैसा हो गया, 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव के लिए मॉड सिंपल मॉड हट जाएगा। और बताइए भी 0 प्लस का मतलब 0.001, तो किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे क्या मिला आपको माइनस x प्लस 1 और माइनस 2, और यहाँ पे क्या मिला आपको 0 प्लस पे x प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे भाई, जहाँ पे x का वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे 0 पुट कर दो भाई, तो ये आ जाएगा -1/2, और ये देखो 0 पुट करोगे तो ये -1 आ जाएगा भाई। तो बताइए अभी -1/2 और -1, तो ये कितना आ जाएगा भाई LCM 2 -1 -2 -3/2 इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान सा है, लॉजिक सा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी। क्लियर है, देखिए पूरे सोल्यूशन को हम देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए क्लियर है। तो यदि आपको अच्छा यहाँ से कंसेप्ट आपको मिल रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।